तो टीम इसमें 2 ग्रुप मैंने ऐड किए हैं। अभी लड़के ज्वाइन होते जा रहे हैं। तो ये कॉमन टॉपिक मैं समझाने वाला हूँ आज 5W1H, क्योंकि एक लड़का का काफ़ी पुराना लड़का था। पिछले साल उसने मेरे से ट्रेनिंग ली थी और वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जॉब करता था भिवाड़ी MNC कंपनी में। तो उसका कुछ परफॉर्मेंस देखा उसके बॉस ने, उसके बॉस को कुछ बना बना के दिखाता था वो अपनी कंपनी में मेरी ट्रेनिंग लेने के बाद। तो उसके बॉस ने उसको ऑन रोल कंपनी के लिए प्रमोट किया है। ठीक है। ऑन रोल पे जाने के लिए उसका जो इंटरव्यू लिया, तो बाकी इसने सारी चीज़ सही बताई थी, बस 5W1H के बारे में थोड़ा सा वो फंस गया था, जबकि मैंने 5W1H आप लोगों को समझा रखा है। कन्फ्यूजन क्या रहती है लड़कों को वो मैं आज क्लियर कर दूंगा। अर्जु, आवाज़ आ रही है? 5W1H को डिफाइन करो, क्या होता है? 5W1H a simple and effective root cause analysis method। 5W1H एक प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है जिसके द्वारा हम किसी भी प्रॉब्लम के रूट कोज का पता लगा सकते हैं, किस कारण से प्रॉब्लम घटित हुई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मुझे बताओ, क्या नाम है? सोनम। सोनम, नेक्स्ट क्या है इसका? इसमें आप बताइए 5W1H का मतलब क्या होता है? फर्स्ट W क्या होता है, सेकंड W क्या होता है? सोनम। 5W है जो कि व्हाट यानी कि क्या प्रॉब्लम है, व्हेन मतलब कब रेज हुई है प्रॉब्लम, वेयर मतलब कहाँ पर हुई है, व्हाट वेयर व्हेन, वाई मतलब क्यों किस कारण हुई है। चलिए ठीक है, अब हम 5W1H पे आते हैं। तो 5W1H क्या होता है ये बताएंगे, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए, क्योंकि कन्फ्यूजन जो उस लड़के ने नॉनसेंस कन्फ्यूजन उसको रही थी वो आपको आगे ना रहे। ठीक है। तो 5W1H एक सिंपल एंड इफेक्टिव रूट कॉज एनालिसिस मेथड है, जैसे अर्जुन ने बताया। तो 5W1H एक प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है जिसके द्वारा हम किसी भी प्रॉब्लम के रूट कॉज का पता लगा सकते हैं, किस कारण से प्रॉब्लम घटित हुई है। ठीक है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है ये। जैसे हम रूट कॉज को आइडेंटिफाई करते हैं ना, किसके थ्रू करते हैं? वाई के थ्रू करते हैं। और प्रोबेबल कॉज इसका अगर हमें करना है तो फिशबोन डायग्राम के थ्रू करते हैं, सिमुलेशन करते हैं। ऐसे ही इनमें से 5W1H भी एक प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है। क्या डिटेल है इसकी? तो यानी फर्स्ट जो W है इसका मतलब है व्हाट, प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन। आपको प्रॉब्लम का फैक्ट बताना है, प्रॉब्लम के बारे में डिस्क्राइब करना है। ओके, कि प्रॉब्लम का नाम क्या है। जितना आप उसको डिस्क्राइब कर सकते हो उतना आपको करना चाहिए। जब हम इसको एक्चुअली में किसी प्रोजेक्ट के साथ में लिंक करते हुए प्रॉब्लम का एनालिसिस करेंगे तो हु का मतलब क्या है? हु ऑब्जर्व द प्रॉब्लम, हु इज रिस्पॉन्सिबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ये हु में लोग थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। हु का मतलब ये है रिपोर्टेड बाय, ये प्रॉब्लम किसने रिपोर्ट किया। ओके, कस्टमर ने किया या इन हाउस में से किसी ने किया है, वो आपको एड्रेस करना है। सेकेंड, हु का मतलब हम यहाँ पर लेके चलते हैं, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ये इसका विंडो पर्सन कौन रहेगा जो कि कस्टमर को जवाब देगा या इस प्रॉब्लम के बारे में जो है मैनेजमेंट को जवाब देगा कि ये प्रॉब्लम का सलूशन क्या है। ओके, ठीक है। तो हम यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल पर्सन भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं हु में। नेक्स्ट है वेयर। वेयर डिड द प्रॉब्लम अक्कर। आपको फुल एड्रेस करना है, ये प्रॉब्लम कहाँ पे घटित हुई है, मशीन नंबर कौन सा था, लाइन नंबर कौन सा था। अगर कस्टमर एंड पे भी हुआ है ना, तो कस्टमर एंड पे भी कहाँ पे हुआ है? रिसीविंग इंस्पेक्शन पे हुआ है, क्या असेंबली के टाइम पे हुआ है, या रेडी टू डिस्पैच मटेरियल में हुआ है, या स्टोर में हुआ है। जहाँ कहीं पे भी ये प्रॉब्लम आपको डिटेक्ट हुई है उसको हमें एड्रेस करना है। नेक्स्ट इसमें एंड यूज़र। एंड यूज़र को लोग समझ नहीं पाते हैं। एंड यूज़र का आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा, मैंने आपको समझा दिया है। एंड यूज़र का मतलब ये है कि अगर आपका पार्ट गाड़ी में लग के वो सेल आउट हो गया है, ठीक है, जैसे मारुति में कोई प्रॉब्लम चली गई किसी पार्ट में, और वो मारुति में डीलर के थ्रू किसी, हाँ, हम लोग हैं, गाड़ी को खरीद के लेके आ गए और हमें बाद में प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, तो एंड यूज़र का मतलब है जो इस प्रोडक्ट को यूज़ करने वाला।
ठीक है, मार्केट में जब सेल हो जाता है प्रोडक्ट तो हम लोग उसको सेल खरीद के लाते हैं, तो वी आर एंड यूज़र। तो आपको पूरा जो है एड्रेस करना है ये प्रॉब्लम कहाँ पे घटित हुई है। व्हेन डज द प्रॉब्लम अराइज, ये बता रहा है एक्चुअल डेट एंड टाइम ऑफ अकरेंस। ये यहाँ पर भी लोगों को कन्फ्यूज़न होती है। ओके, यहाँ टाइम तो देना ही देना है कि ये प्रॉब्लम कब घटित हुई, कितना समय हो रहा था उस समय, डेट क्या थी, डेट भी डाल दिया चलो। और इसमें आपको उसी खाली पर्टिकुलर डेट को नहीं देखना है। अगर आपकी प्रॉब्लम काफ़ी लंबे समय से चलती आ रही है, वो लास्ट 1 महीने से 2 महीने से, तो आप लिखोगे कि ये प्रॉब्लम लास्ट 2 मंथ से है। ठीक है, वाई दिस प्रॉब्लम अराइज एट व्हाट सिचुएशन प्रॉब्लम फाउंड। वाई एनालिसिस है 5 स्टेप में जो होता है, अकरेंस और डिटेक्शन अभी जो मैंने आपको बताया। नेक्स्ट है हाउ बिग इज इट और हाउ सीवियर इज इट। तो इसका मतलब है कि प्रॉब्लम आपके लिए कितनी नेगेटिव रही, कितना इम्पैक्ट रहा, इसका सीवियरिटी लेवल आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है, इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। फर्स्ट वार्ड में है आउटर डायामीटर ऑफ शाफ्ट अंडर साइज। तो किसी शाफ्ट का जो डायामीटर है वो अंडर साइज मिला हो, किसने रिपोर्ट किया, क्वालिटी इंजीनियर मिस्टर राकेश रिपोर्टेड दिस प्रॉब्लम। तो यहाँ पर हमने नाम भी डाल दिया कि क्वालिटी इंजीनियर ने किया है। और यहाँ आपको एक चीज़ यहाँ पे मिसिंग है। क्या मिसिंग है, कौन बताएगा मेरे को, बताइए ज़रा, कोई है जो बता दे मेरे को, और हमें क्या इसमें एड्रेस कर सकते हैं हो के अंदर, कोई नहीं बता सकता। हु में कस्टमर, मतलब कस्टमर कंप्लेंट के कस्टमर के एंड से कंप्लेंट आई है। जैसे एक तो अपना वो इंटरनल हो गया, हाँ ये अंदर चेक हुआ है, और एक हाँ कस्टमर Who एंड से भी हो solved सकता है। this problem, sir? हाँ, तो इसमें हाँ ये आपका, इसमें आप ये डाल नहीं, हु सॉल्व तो शायद ठीक है, वो सेकंड उस मोड पे नहीं जा रहे अभी। मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे कि जो है इसमें ये जो चीज़ है क्वालिटी इंजीनियर, ये क्वालिटी इंजीनियर कहाँ का है, कस्टमर एंड का है क्या ये इन हाउस का है। तो यहाँ पे आप जो है एड्रेस करोगे, प्रॉब्लम रिपोर्टेड फ्रॉम कस्टमर क्वालिटी इंजीनियर मिस्टर राकेश। ठीक है, इसमें कस्टमर और ऐड करोगे तो ये पूरा एड्रेस होगा कि ये प्रॉब्लम किसने रिपोर्ट की है। ठीक है, नेक्स्ट है वेयर इट वाज ऑब्जर्व एट कस्टमर एंड। तो आपने यहाँ से अब ये पता लग जाए, यहाँ से भी हमको पता लग रहा है कि कस्टमर एंड पे ये ऑब्जर्व हुई है। व्हेन, यहाँ डेट डाल दिया, रिपोर्टेड ऑन डेटेड 24 नवंबर 9:30 PM। तो सेकंड शिफ्ट में 9:30 बजे ये प्रॉब्लम रिपोर्ट की गई थी। किसने रिपोर्ट की थी, राकेश ने। वाई इट वाज रेज्ड ड्यूरिंग असेंबली विद पिस्टन रिंग। तो वाई से हमें पता लगा कि ये प्रॉब्लम कहाँ से रेज्ड हुई है, कैसे रेज्ड हुई, जब पिस्टन जो है पिस्टन असेंबली हो रही थी तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम आपकी पकड़ी गई है कि ये आपका अंडर साइज है। हाउ कस्टमर डेबिटेड 50,000 रुपीज़ ड्यू टू लाइन स्टॉपेजेस। तो यहाँ से हमें यह पता लगा कि कस्टमर ने आपको 50,000 रुपये का डेबिट लगा दिया है, क्योंकि आपके डिफेक्ट की वजह से उनकी लाइन स्टॉप हो गई थी कुछ समय के लिए। बिफोर अप्रोचिंग 5W1H की स्टेप्स टू बी फॉलोड। 5W1H इम्प्लीमेंट करने से पहले, यानी आपको 5W1H पे जाने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। जैसे कलेक्ट दी डेटा रिलेटेड टू प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम से रिलेटेड आपको जो डेटा है वो कैप्चर करना है, ताकि आप अच्छी तरीके से 5W1H को यहाँ पे मेंशन कर सको या एक्सप्लेन कर सको। जैसे डिफेक्ट रिकॉर्ड लास्ट फ्यू मंथ। अगर आप कुछ प्रोजेक्ट कर रहे हो और वहाँ आप प्रॉब्लम को एनालिसिस करने के लिए 5W1H टूल का यूज़ करना चाहते हो, तो आपके पास डिफेक्ट का रिकॉर्ड होना चाहिए पिछला। जैसे आप पिछले महीने की प्रॉब्लम पे काम करना चाहते हो तो पिछले महीने में कितनी प्रॉब्लम आपको ऑब्जर्व हुई उसका रिकॉर्ड होना चाहिए। देन उसको आप पैरेटो के थ्रू प्रायोरिटाइज करोगे कि पिछले महीने हमारी कितनी प्रॉब्लम्स ऑब्जर्व हुई थी, और 80/20 के रूल अप्लाई करके आपको वहाँ से सिग्निफिकेंट डिफेक्ट को फिल्टर आउट करना है, बोले तो प्रायोरिटाइज करना है।
जैसे लिखा हुआ है। इस नेक्स्ट है कलेक्ट द हिस्ट्री ऑफ सिग्निफिकेंट डिफेक्ट फॉर एनालिसिस। जो प्रायोरिटाइज करने के बाद 80/20 रूल के थ्रू जो सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम आएगी उसको उसकी आपको हिस्ट्री लेनी है कि ये पार्ट कौन सी शिफ्ट में बना था, किसने बनाया था, ओके, कितनी तारीख को बना था और कितनी बार ये प्रॉब्लम रिपीट हुई है। देन अप्लाई 5W1H फॉर रूट कॉज एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम। तो 5W1H पे अगर आपको काम करना है और पास्ट रिकॉर्ड आपको देखना है कि पिछले महीने कितनी प्रॉब्लम आई थी, उसको 5W1H पे जाने से पहले आपको डेटा को कलेक्ट करना है ताकि आप डेटा को आसानी से इन्वेस्टिगेट करके 5W1H को एक्सप्लेन कर सको। 5W1H बेसिकली वैसे तो आपको पता ही है, जब हम एनालिसिस करते हैं तो करंट सिचुएशन पे ही करते हैं, मगर 5W1H को थोड़ा इलेबोरेट करना पड़ता है जब आपको कहीं पे प्रेजेंटेशन बनानी पड़ती है तो ओके। जैसे आजकल क्वालिटी सर्कल का कंपटीशन बहुत ज़्यादा चला हुआ है कंपनियों में क्वालिटी सर्कल्स के प्रोजेक्ट होते हैं, वहाँ टीम बनाई जाती है। उस टीम को इतना ट्रेंड किया जाता है कि आपने कैसे कैसे स्टार्ट किया है क्वालिटी सर्कल, आपने कहाँ से स्टार्टिंग किया, प्रॉब्लम को कैसे फ़िल्टर किया, कैसे आपने डाटा को है ना कलेक्ट किया, कैसे एनालिसिस किया 5W1H के थ्रू, और कौन कौन से मेथड आपने यूज़ किए, ओके, और क्या क्या करेक्टिव एक्शन आपने अप्लाई किया, और बिफोर आफ्टर कंपैरिजन करते हैं कि ये करेक्टिव एक्शन इम्प्लीमेंट करने से पहले हमारा ये स्टेटस था ग्राफ और बाद में ये इम्प्रूवमेंट हो गया है। तो 5W1H हो गया। डिटेक्शन पे सर 2Y हो पाता है, उसमें दिक्कत आती है, मेरे को याद नहीं है, तो मतलब सही से निकल नहीं पाता अगर हाँ, डिटेक्शन। तो क्या है कि जब हम वाई करते हैं ना